तो चुनाव लड़ने का मकसद क्या है आपका? मकसद देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसके मन में कई विचार उठते हैं। तो हमारे मन में भी ऐसे कई विचार उठे कि एक आज़ादी की लड़ाई, हिंदुस्तान आज़ाद है तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। सो लगातार पूंजीपति ही इस चुनाव में बाजी मारते आ रहे हैं, और जो हमें जो दिक्कत आई थी वो एक तो भ्रष्टाचार को लेकर आई थी। कोई भी सरकारी काम हम लोग कराने जाते थे या दुनिया परेशान होती थी, उसके लिए हमने ये एक मन बनाया कि भ्रष्टाचार होने नहीं देना। दूसरा एक मन में विचार आया था, नशा जो था वो अपने पांव पसारने लगा था, तो इसकी दलदल में बहुत सारे लोग फंस रहे थे, नौजवान पीढ़ी फंस रही थी। उसके बारे में भी विचार किया था कि नशा ये कहाँ से आ रहा है और ये कौन है जो इसको नशे को चालू कर रहा है। और आज तक देख लीजिए आप, कितने वर्ष हो चुके हैं, नशे नए नए किस्म के बाजार मार्केट में आ रहे हैं। और आज नौजवान पीढ़ी जो देश की राष्ट्र है, सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है, आज देश कमजोर होगा जब नशा उनकी रगों में, शरीर के अंदर चला जाएगा, तो वो हमारी देश की सुरक्षा के लायक नहीं रह जाएगा, उस काम योग्य नहीं रह जाएगा। फिर बाद में इसकी सुरक्षा कौन करेगा? इसके लिए हमने प्रयत्न किया और नशे के खिलाफ आवाज उठाई और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया, और नशे की दलदल से काफी लोग निकाले और भी लगातार जारी है। तीसरा हमारा मुद्दा था जो महंगाई मुद्दा था। चौथा हमारा ये जो पेंशन का मुद्दा था। और जितने भी आज तक रेल से रिटायरमेंट हो चुके हैं, बैंक से रिटायरमेंट हो चुके हैं, BSF, मिलिट्री, सारी जितनी भी सरकारी मशीनरी, हॉस्पिटल है, लगातार जितने भी आप बैंक में गिनोगे उसकी गिनती नहीं हो सकती। उसमें से जितने भी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके 40 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक पेंशन है। हमारे जितने MLA MP जो है, और ये गरीबों के साथ, अमीरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का टैक्स दे चुके हैं, वो क्या 1500 रुपए पेंशन लेंगे? तो हमारा मतलब है कि एक हर आदमी तक हम 25,000 रुपये पेंशन पहुंचा के छोड़ेंगे। वो हमारे दिल में है कि हर, जैसे सब लोगों को पेंशन मिल रही है 50,000, लाख, 1.5 लाख, MLA MP जिनको हमने बनाया है, हमने सींचा है, वो आज इतनी मोटी पेंशनें ले रहे हैं, और आम आदमी के लिए 1500 रुपये पेंशन रखी हुई है। तो ये बहुत बुरी जो बात है। हम चाहते हैं कि हम हर आदमी के लिए 25,000 रुपये पेंशन लगाएंगे, और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे तो लगा के ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार्लियामेंट को अच्छी तरह हम हिलाएंगे सबको। या तो सबकी पेंशनें कम कर दो, या तो पेंशन ही खत्म कर दो, या तो सबको 25,000 पेंशन दिया जाए। आप किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर चुन के लिया? ये जो हमारे भीतर ये जो मुद्दे हैं, ये किसी पार्टी में जाकर के नहीं होगा, ये हमें पता है। क्योंकि ये राजनीतिक जो सेवा का नाम लेके आ रही है ना, तो इनमें सेवा भाव नहीं है, इनके में पैसा लगाना और पैसा कमाना। और ये जो राजनीति ये नहीं कहती है, राजनीति तो एक सेवा है। तुम बिना पेंशन के आओ, बिना तनख्वाह के आओ, तो इतने लोग लंगर लगा रहे हैं, किसी काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो चीज हम चाहते हैं। ये पर जो पैसा लगा के ये काम कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे ये काम। अगर आप अमृतसर से जीतते हो तो अमृतसर के लिए क्या करोगे? अमृतसर के लोगों के लिए क्या करोगे? बिल्कुल जी, अमृतसर क्या, हम तो राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए आवाज उठाएंगे, अपने देश के लिए, कि हर व्यक्ति की 25,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। ये तुमने जो बिजली फ्री का लालच दे रखा है, और तुमने ये राशन, तुमने ये जो महकमा बना रखा है जिसमें आप स्टॉक करते हैं राशन वगैरह, इसको आप कितने बड़े गोदाम जो हैं नाजायज रखे हुए हैं कनक देने के लिए, लोगों को राशन देने के लिए, उनके बेचारे तक तो कोई राशन पहुंचता नहीं है। तो नाल कनक देते हो, भी बोरा गल जाता है तो उसके भी 2 रुपये चार्ज करते हो। तो इन चीज़ों को, इन लालचों को मत दें, तो सीधा इनके खाते में 25,000 30,000 रुपये पेंशन डालें,
तुम्हें अस्पताल को भी लोड नहीं, कहीं अस्पताल आजकल जाता ही नहीं कोई। अब 1.5-2 लाख रुपए पेंशन है, गरीब गुरु आ जाता है, उसको आप चल के मेरे साथ देखें, उनको क्या करते हैं, जो तो थोड़ा सा भी पैसे कमाने वाला होता है अस्पताल में जाता ही नहीं सरकारी। तो तनख्वाह इतनी मोटी है, रकमें मोटी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मत करो। आप 30,000 रुपये पेंशन दो बुजुर्ग को, घर में 2 बुजुर्ग है, 60,000 आएगा। आपको इतना खर्चा अस्पतालों की जरूरत ही नहीं है। सीधा उसको 30,000 पेंशन दो, उसमें दवाई भी करेगा, राशन भी लेगा, और भी जो उनके कामकाज हैं घर के वो पूरे कर लेंगे। अभी आप क्या स्वास्थ्य सेवा? अभी तो आप यहाँ अमृतसर के अंदर पूछ सकते हैं, जैसे लवारिस बॉडियाँ का उठाना, ये मैं शुरू से उठा रहा हूँ। आज तक 809 बॉडियाँ जो मैंने अपने निजी पैसे से सेवा कर चुका हूँ। हर हफ्ते में गाड़ी, मतलब 16 साल हो गए गाड़ी सब्जियों की बांटता हूँ। हर महीने में राशन भी बांटता हूँ। ये जो गुरु महाराज ने कृपा दी है, जो मुझे ड्यूटी लगाई है, वो सारे काम जो है रोज डेली 3-4 लोग 5 लोग तो मेरे पास आते रहते हैं। तो मैं घर तो अपनी कमाई जाती नहीं है, आप पूछ सकते हैं। 10% में घर लेके जाता हूँ, 90% लोगों की सेवा में लगा देता हूँ। कई साल हो गए मेरे इसी काम में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।